नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SSNIAS भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है अकबर एक राष्ट्रीय शासक, अकबर एज ए नेशनल एम्परर। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरीके से अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित होते हैं तथा अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकबर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अंतर्गत अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं तथा इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के पिता की मृत्यु 1556 में हो गई थी और उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक 13.5 लगभग 13 वर्ष 6 महीने की आयु में कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को हुआ था। 14 फरवरी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो याद रख लीजिए कि जो क्राउनिंग थी अकबर की वो 14 फरवरी 1556 को हुई थी। और इसी के समय आप देखेंगे कि इसके तुरंत बाद अकबर को पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लेना पड़ा। तो अकबर से संबंधित प्रमुख लड़ाइयों की हम बात करेंगे या इम्पोर्टेंट एक्सपीडिशंस की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला है इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड 1556, मालवा विजय 1561, चुनार 1561, मेड़ता 1562, गोंडवाना जिसे हम गढ़ामंडला भी कहते हैं 1564, रणथंबोर 1569, गुजरात विजय 1571, बिहार तथा बंगाल विजय अभियान 1574 टू 1576, बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध 1576, काबुल की विजय 1581, कश्मीर विजय 1586 और आखिरी में आप सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं इनका अंतिम अभियान या लास्ट एक्सपीडिशन जो था वो था 1601 असीरगढ़ का। ठीक है, असीरगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार तो गेटवे ऑफ साउथ के नाम से भी जाना जाता है। और फाइनली 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो थीं, जैसे इन्होंने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, एबोलिश द पिलग्रिमेज टैक्स। इसके बाद इन्होंने 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया था और 1575 में इन्होंने इबादत खाने का निर्माण कराया था और 1578 में सभी लोगों को इबादत खाने में प्रवेश दे दिया था। 1582 में इनका महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है दीन इलाही धर्म की स्थापना। तो 1582 में दीन इलाही और 1583 में इलाही संबत। इसके अलावा अकबर के नौरत्न थे और अकबर ने मनसबदारी प्रथा मुग़ल साम्राज्य में स्थापित की थी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक अकबर एक राष्ट्रीय शासक पर। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरीके से अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, इसके विषय में जानकारी। तो एक इतिहासकार हुए हैं KT शाह। तो अकॉर्डिंग टू KT शाह, Akbar was the greatest of the Mughals and perhaps the greatest of all Indian rulers for 1000 years. KT शाह के अनुसार अकबर मुग़ल वंश के महान शासक थे और साथ ही साथ वह पिछले 1000 वर्षों में भारतीय इतिहास में महान शासकों में शामिल थे। एक और इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने अकबर के बारे में बताया है, एडवर्ड्स एंड गैरोट। तो इन्होंने भी अकबर को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित करने में कुछ बातें बताई हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं
ब्रिंगिंग एंटायर इंडिया अंडर रूल ऑफ वन मोनार्च, संपूर्ण भारत को एक सम्राट के शासन में लाना। अकबर के द्वारा पूरे भारत को एक साम्राज्य बनाने की कोशिश की गई थी तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन सत्ता के द्वारा संचालित किया जा रहा था। सेकेंड पॉइंट, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की एकीकृत प्रणाली। अकबर के द्वारा प्रशासन की एक एकीकृत प्रणाली शुरू की गई थी जिससे सभी क्षेत्रों में जो प्रशासन था वो एक तरीके से चलाया जाता था। नेक्स्ट, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व प्रशासन की एकीकृत प्रणाली। अकबर के समय का राजस्व प्रशासन भी एकीकृत तरीके का था और सभी जगहों पर एक तरीके से राजस्व वसूला जाता था। नेक्स्ट, यूनिफाइड टैक्सेशन पॉलिसी, एकीकृत कराधान नीति। अकबर के समय में जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो एकीकृत रूप में स्थापित थी और सभी लोगों से एक ही प्रकार का कर लिया जाता था। सिंथेसिस ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों का संकलन अथवा समन्वय। अकबर ने सभी धर्मों का संकलन और समन्वय करने का प्रयास किया था। फॉर्मेशन ऑफ दीन ए इलाही इन 1582, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की तथा इसके अंतर्गत अकबर ने जो अलग अलग धर्मों की महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं उनको एकीकृत करने का प्रयास किया था। On the basis of good points of all religions, Akbar founded a new religion, and such a step could be taken only by a national ruler. राजपूत पॉलिसी ऑफ रिकंसिलेशन, अकबर की राजपूतों के प्रति सुलह की नीति थी। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ सिंथेसिस एंड टॉलरेशन, संश्लेषण और सहनशीलता की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति सहनशीलता और संश्लेषण की नीति थी जिसके अंतर्गत अकबर ने 1563 में तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया था। एबोलिशमेंट ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया, एबोलिश द जजिया टैक्स। मेकिंग पर्सियन एज कोर्ट लैंग्वेज, फारसी को दरबारी भाषा बनाना। अकबर ने फारसी भाषा को दरबारी भाषा या कोर्ट लैंग्वेज बना दिया था जिससे सभी जगह एक ही भाषा का प्रचलन हो। नेक्स्ट, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर इन ऑल लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं में साहित्य के विकास में मदद। तो अकबर के समय में साहित्य का काफ़ी विकास किया गया। अकबर के समय में एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और अकबर के समय में महाभारत, वेद, कई सारी चीज़ों का अनुवाद जो है किया गया था। एक उदाहरण मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी ट्रांसलेशन है, ये भी अकबर के द्वारा कराया गया था। अकबर के ही समय में रामायण का ट्रांसलेशन कराया गया बदायूनी के द्वारा, जबकि अबुल फजल ने कलिया दामन और संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। फैजी ने नीलावती का फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट, developing a uniform Indian style of fine arts by bringing about synthesis of different style. अकबर के समय में विभिन्न शैलियों के संश्लेषण के द्वारा ललित कला की एकीकृत भारतीय शैली का विकास किया गया था। तो अकबर ने फारसी और इंडियन स्टाइल को मिला के एक नई शैली या स्टाइल का विकास कराया था।
कल्चरल हार्मोनी रिलेटिंग टू कस्टम्स एंड मैनर्स। रीति रिवाजों और शिष्टाचार से संबंधित सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया। वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज। विभिन्न समुदायों से संबंधित उनके विषयों पर उनका कल्याण किया गया और उनके लिए बेहतर प्रयास किए गए। अपॉइंटमेंट ऑन मेरिट एंड नॉट ऑन रिलीजियस बेसिस। अकबर के समय में योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होने लगी, ना कि धार्मिक आधार पर। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द हिंदूज। हिंदुओं पर प्रतिबंधों को हटा लिया गया। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि अकबर के समय में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। अकबर के समय में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया। अकबर के समय में जजिया कर को समाप्त किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित होते हैं, जिनके अंतर्गत हम इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो आपको मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ इनको। सबसे पहला पॉइंट, ब्रिंगिंग एंटायर इंडिया अंडर रूल ऑफ वन मोनार्क। संपूर्ण भारत को एक सम्राट के शासन में लाना। यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की एकीकृत प्रणाली। यूनिफाइड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व प्रशासन की एकीकृत प्रणाली। यूनिफाइड टैक्सेशन पॉलिसी, एकीकृत कराधान नीति। सिंथेसिस ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों का संकलन। फॉर्मेशन ऑफ दीन-ए इलाही इन 1582, दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। राजपूतों की सुलह की नीति, तो राजपूत पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलेशन। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ सिंथेसिस एंड टॉलरेशन, संश्लेषण और सहनशीलता की धार्मिक नीति। मेकिंग पर्सियन एज ए कोर्ट लैंग्वेज, फारसी को दरबारी भाषा बनाना। सभी भाषाओं में साहित्य के विकास में मदद। हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर इन ऑल लैंग्वेजेस। डेवलपिंग यूनिफॉर्म इंडियन स्टाइल ऑफ फाइन आर्ट्स बाय ब्रिंगिंग अबाउट सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट स्टाइल। विभिन्न शैलियों के संश्लेषण के द्वारा ललित कला की एकीकृत भारतीय शैली का विकास करना। कल्चरल हार्मोनी रिलेटिंग टू कस्टम्स एंड मैनर्स, रीति रिवाजों और शिष्टाचार से संबंधित सांस्कृतिक सद्भाव। वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, विभिन्न समुदायों से संबंधित उनके विषयों का कल्याण करना। अपॉइंटमेंट ऑफ मेरिट एंड नॉट ऑन रिलीजियस बेसिस, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां, ना कि धार्मिक आधार पर। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अपॉन हिंदूज, हिंदुओं पर प्रतिबंध हटाना, जैसे दास प्रथा को समाप्त करना, जजिया को समाप्त करना, तीर्थयात्रा कर को समाप्त करना। तो इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि किस तरीके से अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित होते हैं। अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, rightly described him father of Indian nationalism। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अकबर को भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित होते हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अगर इस प्रश्न से संबंधित आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो अकबर की राजपूत नीति पर होगा, उसे आप देख सकते हैं। और एक हमारा कंप्लीट वीडियो जो रहेगा वो पूरे मुगल काल से संबंधित रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।